तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी कब आई थी? अपॉर्चुनिटी बर्थ डेट कौन सी है आपकी? हाँ, एक है जब मैं 12 साल का था, तब मुझे कुछ अक्टूबर में आया था, 15 या 16 अक्टूबर को। तो उस दिन मुझे एक ऑफर आया था कि हमारा ई कॉमर्स का एक सेलिंग होने वाला है रिगार्डिंग सम प्रोडक्ट्स। सो आप हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स, क्विकर वो सब संभाल सकते हो, प्राइसिंग के साथ अपलोडिंग करना उसका, देन कस्टमर से डीलिंग करना, उसके क्या ऑफर्स आएंगे, उसके छोटे मोटे वीडियोस बना के सेंड करना। तो ये सारा मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं 12 इयर्स का था तब ऑफर आया था, तो तो ये तब से स्टार्ट किया था। ऑफर किसने दिया था आपको? एक्चुअली मेरे मामा का ही था, सो वो कर रहा था स्टार्ट, तो उसने दे दिया था, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी साउंड था। अच्छा, तो आपके मामा ने आपको बिजनेसमैन बनाया। आपके मामा है कि नहीं है? आज यहाँ पे आया कि नहीं आया? यहाँ पे नहीं है ये अभी तो। उनको लिंक गया नहीं होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर आपके मामा को ये गया होता तो अगर मामा देखते तो खुद प्राउड फील करते कि यार भाई, मैंने मेरा जो है भांजा जो है उसको मैंने बड़ा एंटरप्रेन्योर बना दिया। तो सबसे पहली इनकम कितने रुपए की थी आपकी? सबसे पहले इनकम मेरी 1000 रुपीज की थी। ओ, तो 1000 रुपीज का आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने उसको रखा। फिर मैंने जो मेरी मम्मी थी तो उनको दिया, उनको चाहिए था, तो मैंने बोला चलो मेरा है, मैंने कमाया है तो इंटरेस्ट पे दूंगा मैं। अगर एक वीक के बाद वो 1000 लौटाओगी तो 1500 देने पड़ेंगे। तो मैंने वाह! 2 वीक बाद दिया तो 2000 कमा ली। तो माँ से बिजनेस, माँ से हाँ, इंटरेस्ट दिया। फिर क्या मम्मी इंटरेस्ट भी क्या कुछ वर्किंग दिया? थी ना, ऐसा नहीं हाउस वाइफ थी, हाउस वाइफ रहती तो नहीं लेकिन वर्किंग थी, तो दे दिया उन्होंने। अच्छा, आपकी मम्मी काम करती है इसलिए आपकी मम्मी ने दे दिया। राइट। तो आपकी मम्मी को आपने पहले 1000 रुपया कमाया, 1000 रुपया आपकी माँ को दिया, और मम्मा से एक हफ्ते का आपने 500 रुपया इंटरेस्ट लिया। कितना लिया था आपने? और जो फाइनल अमाउंट उनसे रिसीव किया था 2000 का था। अच्छा, 2000, यानी आज कमाया मामा से और मम्मा हाँ, को दिया, और 2 हफ्ते के बाद मम्मा से लिया 1000 का 2000 दिया। राइट। तो भाई, ऐसा इंटरेस्ट देने वाली हर किसी को माँ मिले। मैं ऐसी हर भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जो कृष्णा को माँ मिली, हर किसी को ऐसी माँ मिले कि खुद के बेटे को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 रुपीज मिले और उसका दुगना इंटरेस्ट भी दे। इतना इंटरेस्ट तो बैंक भी नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। मेरे भी कुछ काफी बिजनेस है और मैं भी कुछ काफी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता रहता हूँ। कोई भी आज तक मुझे ऐसा बिजनेस नहीं मिला कि जिसके अंदर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर दुगना हो जाए। तो ये आपने 2000 रुपया कमाया, फिर वहां से प्रोफेशनली एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, और फिर आप देश विदेश के अंदर भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो। राइट। तो वो पहले बिजनेस से दूसरे बिजनेस और ज्यादा अर्निंग के अंदर जंप कैसे लगा, वो जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने एक्चुअली जब मैंने वो 2000 कमाए से मैंने क्या किया, वो डायरेक्टली उसके थोड़े कोर्सेस लिए, उसके बारे में थोड़ा और सीखा, स्किल सीखा। तो मैंने एक क्लास लगाया था ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स लगाए तो मैंने देखा ओके, तो यहाँ पे ये फॉल्ट है, या फिर जब मैं स्टार्ट करूंगा मेरे मन में था कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उसमें एक्सपर्ट हो। तो मुझे मेरे सर दिखे कि ओके ये एक्सपर्ट है। तो मैंने क्या किया, उनसे बात की, सर मैं ऐसे ऐसा करूंगा, आपको वहाँ पे आना है, आपको वहाँ पे हमेशा जाना है, एंड लोगों का जो इंटरव्यू है, बात करना है, वो सारा आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सर ने वहाँ एक्सेप्ट किया, एंड जैसे ही वो आए तो उनका जो नेटवर्क था वो मेरे पास आ गया। तो नेटवर्क बढ़ाते गया तो जो क्लाइंट्स है वो अपने आप आते भी रहे, एंड मैं हमेशा प्रोफेशनल लोगों को मेरी टीम में जोड़ता गया। सो वहां से उनका भी एक पंप मिला, उनकी कम्युनिटी से मुझे ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली, तो ग्रोथ होती रही। तो यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक मित्र हैं, हमारे ज्यादातर आईबीसी है, और कुछ आईबीसी के यहाँ पे गेस्ट भी आए हुए हैं। हम लोग फेसबुक लाइव के ऊपर भी है, और फेसबुक लाइव के ऊपर अभी कितने लोग होंगे सौरभ जी? कितने ग्रुप जुड़े हैं फेसबुक लाइव के ऊपर, सौरभ जी? तो आज जितने भी लोग हैं, तो आप सब लोगों के लिए मैं बहुत एक अच्छी लर्निंग जो मैं कृष्णा आर्यन से सीखा। पहले मामा से 1000 रुपया कमाया, 1000 अपनी मम्मा को दिया, वहां से 2000 रुपया हुआ। तो 2000 रुपीज का उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया? तो अपनी लर्निंग के ऊपर, कोर्स करने के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट किया। 2000 रुपीज उसने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स करने के लिए उसने इन्वेस्ट किया। तो आज मैं यहाँ तक मानता हूँ, जो मैं समझता हूँ आपकी बातों से, तो कृष्णा आर्यन की जो ग्रोथ है उसमें लर्निंग का बहुत महत्व है।
अगर उसने कृष्णा आर्यन ने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का वो कोर्स नहीं किया होता तो मेरे ख्याल से आज इस मुकाम के ऊपर और हमारे साथ ये बात नहीं करता होता। Am I right, कृष्णा? यस सर। तो आप अब तक लर्निंग पे कितना इन्वेस्ट कर चुके हो? 1 लाख के आसपास हो चुका है। 1 लाख के आसपास। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हर जगह, और 1 लाख का आपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज वगैरह के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा आप इस तरह सीखते सीखते ही पैसे भरते गए या मम्मी पापा से लेते गए थे? नहीं, अभी तक तो मम्मी पापा से 1 रुपया भी नहीं लिया जो 1 लाख का मैंने सीखा। तो वहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा था कि नहीं करना है तो खुद से करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो वहाँ पे फिर मुझे हमारे आईबीसी एक थे मयंक सर, मयंक चौधरी सर, गुजरात से बिलोंग करते हैं। सो उनका कॉल आया था कि ऐसा मयंक ऐसा भाई है। ने आपको आईबीसी बनाया ना? हाँ। मयंक भाई ने ही आपको आईबीसी बनाया है ना? यस सर। अच्छा, मयंक भाई है यहाँ पे क्या? भाई मयंक। नहीं, वो एक प्रोजेक्ट में फंसे हुए थे, सो बाद में जुट जाएंगे। सो अभी तो बेसिकली उनका कैसा था, उनको कॉल आने के बाद उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने पीछ के बोला कि आप हमारा ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ऐप है। मैंने देखा तो पता चला ओके इस्कॉन से है। तो फिर इस्कॉन से मैं भी था तो रिलेशन बना। फिर उनका एक कैंपेन चालू था छोटा सा कि जहाँ पे वो जो ज्यादा वहाँ पे एक्टिव रहेगा ना उसको एक गिफ्ट देने वाले थे छोटा सा। तो मुझे वो भी चाहिए था तो मैं उनके लिए वो भी करता गया। अभी करते करते अभी वहाँ पे हुआ कि पता चला डेवलपमेंट में मैं डेवलपमेंट सीख रहा था। तो मैंने कहा सर मुझे वेब डेवलपमेंट भी आता है। तो सर ने कहा सच में? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला वेबसाइट दिखाओ तुम्हारी। मैंने कहा सर मेरी तो नहीं है अभी। तो सर ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें कल सुबह के 12 बजे का टाइम देता हूँ। कल सुबह 12 बजे तक से पहले अगर तुम मुझे वेबसाइट बना के देखते हो, उसके सारे कोड एंड सोर्स कोड भेजते हो तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। मैंने बोला ठीक है। बनाया, दिया। तो उस दिन ये था रिटेल का महाकुंभ जो हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो हो रहा था। तो ऑफर चालू थी 25 PSCs की। तो जैसे ही मैंने दिया उनको पता चला कि ओके इतना यंग एज में इतने इतना इतना बढ़िया जो मल्टी लेवल का वेबसाइट है क्रिएट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कोर्स है ये का अपने पैसों से भर के मुझे ज्वाइन करवाया कि सीख तू भी सीख तो ही ग्रो करेगा। तो वैसे मैंने किया। फिर बाद में उनका हेल्प किया। तो फिर हेल्प करते करते वो मुझे अमाउंट देते थे। मैं बोलता था सर मुझे अभी तो मेरा बैंक अकाउंट था नहीं, मम्मी का था वो बंद पड़ा था, पापा का दे नहीं सकता था। तो कहा सर आप क्या करो पैसे आपके पास ही रखो, मैं आपको कोर्सेज के लिंक भेजता हूँ, आप वहाँ पे डायरेक्ट भेज दो ताकि मैं वहां से लर्निंग करूँ। तो फिर उनका काम किया, कोर्सेज लिया। तो वैसे मैंने सब जगह पे जहाँ जहाँ काम किया डायरेक्टली उनसे लर्निंग का ही कुछ मटेरियल लिया। मनी तो अभी तक बैंक में लिया भी नहीं था। तो इस प्रकार फिर ईआई भी मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने अपने तरफ से ईआई के सारे अमाउंट भरी थी विदाउट मतलब मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया था उसके लिए। तो आप इस्कॉन से हो, बिंदा सर भी इस्कॉन में जाते हो, इस्कॉन के फॉलोअर्स है, और आप भगवान श्री कृष्ण के आप बहुत अच्छे भक्त हो। आपको श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ है, और इस्कॉन के अंदर भी कुछ आप अच्छी एक्टिविटी करो और वहां पे आप लीड एक्टिविटी कर रहे हो। तो जरा ये इस्कॉन के अंदर क्या आप करते हो, जरा उसके बारे में बताएंगे। कब से आप इस्कॉन के साथ जुड़े हो? क्या आप डॉक्टर विवेक बिंदा से इस्कॉन के संपर्क में आए या इस्कॉन की बदौलत आपको डॉक्टर विवेक बिंदा मिले? जरा ये कुछ बताएंगे। ओके, इस्कॉन तो पहले बेसिकली बताता हूँ। इस्कॉन होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन का फुल फॉर्म स्टार्ट की थी श्रीला प्रभुपाद ने। इसकी केस स्टडी आपको विवेक सर के चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस्कॉन बेसिकली जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं था लाइक 5-6 साल का, 4 साल का था मैं जब से मैं इस्कॉन में जुड़ा हुआ हूँ। आपको आपके पापा लेकर गए थे या मम्मी लेकर गई थी? नहीं, तब क्या होता था, मेरे मम्मी पापा का जो जॉब था वो लगा था औरंगाबाद में, तो हम थे गाँव में। तो फिर मेरे मामा एंड दैट ऑल उन सब ने मिलके इस्कॉन पे जाते थे तो हमें भी लेके जाते थे। तो वहाँ पे इस्कॉन से लर्निंग लेता था मैं। तब से ही फिर वहाँ पे सर्विस देता था। लाइक अगर कुछ ना कुछ लोगों को सर्विंग होता है, फूड का सर्विंग, या फिर उनको उनको हेल्प करना अगर वो कहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको लेक्चर्स देना, उनके साथ जो भजन कीर्तन होता है वो करना। तो ऐसे छोटे छोटे सर्विसेज में करता था। तो इस्कॉन में ही फिर धीरे धीरे मैं आगे गया। और बाद में जब मैं कुछ 6-7 में आया तो पता चला कि ओके विवेक सर भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो तब मुझे वो पता चला था। सॉरी सॉरी, मेरे को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ चुका था।
तो मैं आपको भी सुन रहा था। तो इस तरह आप इस्कॉन से जुड़े, और आप इस्कॉन से जुड़े भी, और आपने गीता, मैंने सुना है लोग जो है पूरी जिंदगी के अंदर एक बार तक नहीं पढ़ते हैं, और आप काफी टाइम ये गीता को पढ़ चुके हो। मेरे पास भी देखो यहाँ पे रहती है, टेबल के ऊपर ही। तो आप कितनी बार अब तक गीता पढ़ चुके हो, और गीता के सारे अध्याय के सारे श्लोक आपको कंठस्थ है? 3 बार पढ़ चुका हूँ मैं। हर बार हमें क्या होता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि 3 बार पढ़ा मतलब हो गया। ऐसा सिनेरियो दिया जाता है, चलो तुम बिजनेस में हो तो ये सिनेरियो, तुम गीता को कैसे यूज करोगे, पूरा गीता पढ़ो फिर बताओ। चलो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें एग्जाम का ऐसा है तो कैसे पढ़ोगे बताओ, पूरा पढ़ो एंड फिर बताओ। तो अलग अलग सिनेरियो के थ्रू इसको हमें पढ़ाने लगा था, ताकि हमारा ब्रेन हर जगह से कैप्चर हो सके, हर जगह से एक उसे पावर मिलती रहे। तो वहां से फिर मुझे नॉलेज मिला कि लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए। एंड पूरा कंटेस्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा तो है। 3 बार में आपको पूरा कंठस्थ होगा। चलो अभी मैं एक आपको देता हूँ कि आपके हाथ में ये गीता है, ये गीता है। अब गीता का जो है, मैंने ये अभी खोला, मुझे नहीं मालूम कौन से अध्याय है। तो अभी गीता का जो है अभी अध्याय जो चल रहा है चैप्टर 6। चैप्टर 6 का अगर एक श्लोक है 25 नंबर का, तो ये श्लोक आपको इस्कॉन में किस तरह सिखाते कि ये श्लोक आपने पढ़ा, ये श्लोक को आप आपके आईबीसी प्रोफेशन के साथ कनेक्ट करके आपको अगर समझाना है तो किस तरह आप समझाओगे? आप ऐसा ही कुछ इस्कॉन में सिखाते हैं? 6 चैप्टर का 25 श्लोक, राइट? हाँ। तो वो कुछ ऐसा होगा, शनिम शनेर उपरध्ये बुद्धे धीर रतीतः आत्मा समतान मना कर्तव्य ना किंचति ना चाहिए। उसका मीनिंग ये होता है कि आपको हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है उसकी तरफ। आपको फुल कन्विक्शन होना चाहिए कि आप उसे अपने जीवन में उतार सको। लाइक अगर आईबीसी है तो ऐसा है कि हमें हर बार एक एक स्टेप लेना है। जैसे परेश सर हमें पूरा जो दिखा देंगे, लाइक ग्रूमिंग का एक हुआ था वर्चुअल मीट कैसे करे। तो ऐसा नहीं है एक ही बार में पूरा निकाल दिया कि एक बार ही पूरा सज गए, पूरा मीट ऐसा किया, ऐसा नहीं। ग्रेजुअल स्टेप। लाइक फर्स्ट स्टेप है कि एक तो एक प्रॉपर इनविटेशन क्रिएट किया जाए, अगर वही क्रिएट नहीं तो लोग आएंगे नहीं। फर्स्ट स्टेप तो ग्रेजुअली 1 बाय 1 जाए। फिर होता है कि हमें वहाँ पे जो इंटेलिजेंस हमने ली है उसका फुल कन्विक्शन होना चाहिए, फुल हमें उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जो नॉलेज लिया है मैं उसे निकाल सकता हूँ। मेरे सामने भी अभी जो मैं दे रहा हूँ, हमारे पास कुछ जूम मीटिंग में 60 के आसपास जुड़े हैं, मेरे से भी स्मार्ट हो सकते हैं। तो कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ एक तो मेरे से स्मार्ट हो सकते हैं, तो तैयार रहना पड़ेगा, उनके लिए आंसर देना पड़ेगा। एंड होता है एक माइंड जो होता है वो खुद को तैयार कर सकता है या तोड़ सकता है। जहाँ पे कहा जाता है कि जो माइंड होता है मना कर्तव्य, मतलब जो माइंड है वही सबको बनाता है। एंड ना किंचित मतलब बनाता भी नहीं है। अगर आपको कन्विक्शन है कि हाँ मैं कुछ करूंगा, तो आपका माइंड वहां पे बिल्ड हो रहा है। आप बोलोगे अरे यार ये मुझसे नहीं होगा, आपका माइंड ही आपको तोड़ रहा है। तो जो आप सीखोगे, अगर माइंड को आप बोलोगे कि हाँ ये मुझे आता है, तो वो आपको उसके साथ जुड़वाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं आता है, तो माइंड आपको वो लर्निंग से तुड़वा देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये श्लोक का ये अर्थ होता है बेसिकली। तो आईबीसी यहाँ पे लगा सकता है, जो सीखे वो धीरे धीरे लगाए, मन में रखे कि हाँ कर सकता हूँ, मुश्किल है भी नहीं, कर सकता हूँ, इतना ही होता है उसका मीनिंग। તરુણભાઈ, આજે તમે કેમ લેટ લેટ તાલીઓ વગાડો છો? સૌથી પહેલા તમે તાલીઓ વગાડવાવાળા વ્યક્તિ આજે લેટ વગાડો છો તાली। देखो, मैंने एक अचानक मैंने गीता हाथ में ली। कल मेरी आर्यन से मेरी बात, कृष्णा आर्यन से मेरी बात हुई, तब मैंने कृष्णा को नहीं बताया था कि मैं कुछ गीता के ऊपर मैं बात करूंगा। और अचानक मैंने रैंडमली यूं गीता मैंने ओपन की, और रैंडमली मैंने गीता इस तरह ओपन की, और मैंने रैंडमली ओपन करके मैंने बोला कि भाई चैप्टर 10 है, और 10वें चैप्टर का पहला श्लोक 23rd नंबर का श्लोक। तो इमीडिएटली उसने उस चैप्टर का वो नंबर का श्लोक कहकर उसने आईबीसी के खुद के प्रोफेशन के अंदर किस तरह उस नॉलेज को अप्लाई करना है ये उसने एक्सप्लेन किया। देखो ये एटीट्यूड होता है। मैं परेश सर से बात करता था, मैं 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जब केवल पहली बार नंबर 1 के तौर पे 51 लाख का उसने टर्नओवर किया। तो मैं केवल भाई की मैं वो बात कहना चाहता हूँ, मुझे महीना याद नहीं है। तो मैंने परेश सर को ये बोला कि परेश सर आप तो गुजरात के गुरु हो, और आपने
देश का नंबर 1 आईबीसी बनाने का श्रेय आपको जाता है। तो परेश सर ऐसे गुरु है, वो बार बार ये कहते हैं, वो श्रेय किसी का लेते नहीं है। उन्होंने श्रेय दिया कि भाई मैं तो उसको केवल सही दिशा दिखा रहा था, लेकिन वो बना है अपने आप। तो मैंने बोला वो अपने आप बना तो बना कैसे? तो उन दिनों की बात है जब अप्रैल महीने में केवल नंबर 1 पे नहीं था, मई महीने में केवल नंबर 1 पे नहीं था, जून महीने में केवल नंबर 1 पे नहीं था, जुलाई में वो नंबर 1 बना। लेकिन जैसे जैसे वो बिजनेस करता गया, केवल ने खुद ने ये तय किया, उसने परेश सर से ये पूछा, यहाँ पे जितने भी आईबीसी है सारे के सारे मैं आईबीसी को ये कह सकता हूँ, और अभी नंबर 1 पोजीशन पे आने वाले आईबीसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 62 मेरे को और आर्यन को मैं माइनस कर दूं तो 60 आईबीसी है। आप 60 में से कोई भी नंबर 1 पे जा सकता है। तो कैसे केवल ने अपने माइंडसेट को रेडी किया और कैसे परेश सर ने उसको समझाया। तो आर्यन, आपकी बातों बातों में से मैं ये केवल एक मैं आईबीसी को मैसेज देना चाहता हूँ। केवल ने सर परेश भाई को पूछा, परेश भाई, परेश सर, ये जितने भी आईबीसी है, कुछ शुभम है, अश्विनी है, उस वक्त शुभम, अश्विनी और दूसरे जो थे, इनके नाम थे। तो यार मैं ऐसा तो क्या करूं? तो परेश सर ने एक प्रश्न पूछा, सबसे ज्यादा बिजनेस कितने का हुआ है? तो कि 20-21 लाख का हुआ है। तो तू ऐसा तेरा टारगेट बना कि कोई वहां तक पहुंच ना पाए। तो केवल ने कहा भाई मैं 20-21 लाख के टारगेट तक पहुंचने के लिए लोगों की फट जाती है, हालत खराब हो जाती है, इतना बिजनेस करने की हालत खराब हो जाती है। तो परेश सर ने केवल उसको इतना बताया, जो गुरु अच्छा सही मिल जाए ना, तो आपका, हर गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है और हर अच्छे शिष्य को एक अच्छे गुरु की तलाश होती है। तो गुरु ने मार्गदर्शन दिया, परेश सर ने कभी भी वो क्रेडिट नहीं ली। उन्होंने केवल केवल को ये बोल दिया, केवल तेरे दिमाग में सबसे बड़ा टारगेट, मुश्किल से मुश्किल टारगेट कितने का होता है? तो कि 50 लाख। 50 लाख का ये नहीं हो सकता। परेश सर ने बोला 51 लाख का तू टारगेट सेट कर, और ये बोल के मैं ये इसको कैसे करूं, इसको पॉसिबल बना। उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? 30 दिन नहीं, 27 दिन के अंदर केवल ने वो 51 लाख प्लस का उसने बिजनेस का टारगेट अचीव कर लिया था। लेकिन पागलों की तरह स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, सब कुछ उसने किया। उसने अपने माइंडसेट को सेट कर दिया था कि मैं ये कर सकता हूं। जो आपके श्लोक में था ना कृष्णा, अभी अभी जो आपने श्लोक के अंदर बताया, आपको हर आईबीसी को आपके माइंड के अंदर ये सेट करना है कि ये मैं कर सकता हूं। तरुण भाई, आपको ये सेट करना है कि मैं ये कर सकता हूं, ये मैं टारगेट आराम से अचीव कर सकता हूं। विपिन भाई, आपको ये सेट करना है, ये विपिन भाई आप सेट करोगे कि ये मैं कर सकता हूं, तब आप ये कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे, विनम्रता के साथ हम लोग कई बार कहते हैं, तो विनम्रता के साथ हम लोग कई बार कहते हैं नहीं नहीं केवल भाई जो है इतना टारगेट, तो आप किसी को बड़ा दिखाने के लिए विनम्रता से ये कहते हो कि भाई यार ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो इनडायरेक्टली आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते हो कि हाँ ये वाकई में ये टारगेट बहुत बड़ा है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने आज सुबह हमारे मॉर्निंग का जो मेडिटेशन सेशन जो था 6:30 बजे, अब 6:30 बजे वो डेली का डेली रहेगा, संडे को भी छुट्टी नहीं रहेगी। तो वहां पे हमने यही बात की थी कि अगर आप आपके माइंडसेट को, अगर केवल ने ये बनाया तो उसने अपना एक टारगेट अचीव कर दिया, तो यहाँ पे आप ही सोच सकते हो कि भाई मैं करोड़ का टारगेट कैसे अचीव करूं, जो केवल भी बीट ना कर सके। आप ही खुद का खुद एक टारगेट बना सकते हो। तो अभी कृष्णा आर्यन बोलेगा यार मेरे साथ बात करो, मेरे को दूसरे किसी और की कहानी बताते हो। लेकिन यहाँ पे कृष्णा में इसलिए मैं कह रहा था कि भाई ताकि और आईबीसी को इसके माध्यम से कुछ प्रेरणा मिले, औरों की भी मैं बात ये कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले तो ईए किया, राइट कृष्णा? तो आपने ये सर। सबसे पहले ईए किया और गिफ्ट के तौर पे ईए मिला, आपने ये भी कहा। तो ईए करते करते आप तो सीखते गए थे, तो फिर पैसे कमाने की भूख कहाँ से लगी? आप कैसे आईबीसी ज्वाइन हुए? एक्चुअली है ना, मैं सीख रहा ही था, तो वहां पे सीखते सीखते मयंक सर ने बोला कि देख, तुझे यहाँ पे ना ये तू लेगा, लेकिन है कि 2 साल बाद वो चला जाएगा। पीएससी अभी 25 है, 1.5 ईयर्स के बाद वो चला जाएगा। आईबीसी अगर तू बनेगा, ये तेरे पास लाइफ टाइम रहेगा। जब सीखना है सीख, तेरे टाइम पे सीख, तेरे पास वो स्ट्रेस नहीं रहेगा कि करना है, अपने टाइम के अनुसार करेगा। तो मैंने कहा ओके। तो उन्होंने बोला चलो मैं तुझे ज्वाइन करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है करवा दो। ज्वाइन किया। वहाँ पे भी मयंक सर ने फाइनेंशियली सपोर्ट दिया मुझे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो भी मैं करता हूँ वहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा का 1 रुपया भी नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा, अभी से नहीं कभी भी। तो वहाँ पे फिर फाइनेंशियली लिया मैंने। अपने कुछ प्रोजेक्ट्स थे, फ्रीलांस कर रहा था, उसके थोड़े दिए, ज्वाइन करवा दिया। जैसे मैं इस टीम में आया, तो यहाँ पे मैं जब मिला, अशोक सर से मिला, हमारी टीम से मिला, उनमें थोड़ा ग्रोथ हुआ। तो ज्वाइन हुआ मैं जनवरी एंड के यहाँ पे,
NNPP में। फरवरी मंथ में तो कुछ कर नहीं पाया, एग्जाम था। मार्च के वक्त में प्लानिंग हुआ, अप्रैल के मंथ में एग्जीक्यूट हो गया। सो वहाँ पे ये फास्ट बहुत हो गया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, मैं पहले भी कुछ चार्जेस नहीं करता था, कुछ भी करूँ मैं चार्जेस नहीं करता था। तो फिर परेश सर, अशोक सर, अंकित सर जो पुणे के हैं, तो उन सब ने कहा कि देख तू ये सब कुछ कर रहा है लेकिन फ्री में मत कर, एटलीस्ट थोड़ा तो मोनेटाइज कर ले। तो अभी भी जब भी मैं कुछ करता हूँ ना, मेरा जो भी प्राइसिंग है, अभी तक मैंने 1 रुपया भी सेट नहीं किया है, सारा उन 3-4 लोगों ने सेट किया मेरा प्राइसिंग। जो हमारे RM एंड CP है, उन्होंने ही मिलकर मेरा प्राइसिंग सेट किया कि तू इतना ही लोगों को प्राइस बताएगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर तुझे बोलने नहीं आता, फोन हमें दे दे, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन तू उन्हें कुछ प्राइसिंग के बारे में नहीं बोलेगा। तो अभी भी वही हैंडल करते हैं, मेरा जो भी प्राइसिंग होता है मैं वहाँ पे नहीं बोलता फिर कुछ। अच्छी बात है। और आप सब लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये आर्यन ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी कुछ चीज सिखाता हूँ तो मैं फोकट में ना सिखाऊं, और मैं भी जो सिखा हूँ मैं फोकट में ना सिखाऊं। वहां पे पैसों की वैल्यू इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वहां पे पैसा देता है तो वो उसकी सीरियसनेस समझता है। अगर किसी को हम लोग फ्री में देते तो उसकी सीरियसनेस समझ में नहीं आती, पॉइंट वन। और वो डिसाइड करके हम लोग ये संडे नहीं, उसके अगले संडे से हम लोग कुछ प्रोफेशनली शुरू करने जा रहे हैं, और जिसकी हम लोग प्राइस रखने वाले कि भाई आप कहीं के भी IBC हो वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन टोकन अमाउंट रहेगी, और वो टोकन अमाउंट जो भी रहेगी सारा का सारा पैसा 100% अमाउंट आपके द्वारा दिया गया अमाउंट चैरिटी में जाएगा। तो इस तरह आपने IBC की जर्नी की शुरुआत की थी। तो कृष्णा ये बताओ, जब IBC बन के आप IBC लोगों को ज्वाइन करवा रहे थे, तो IBC बन के आप हर महीने कितना कमा रहे हो? IBC बन के इतना फोकस नहीं है IBC में बेसिकली अभी तो, बट वहाँ पे भी आता है 50,000 या फिर ऐसा अमाउंट। लेकिन एडिशनली मैं सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा कमाता हूँ IBC से ज्यादा, क्योंकि मेरा सेल्स बहुत वीक है। तो वहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, सेल्स में वीक हूँ मैं। मार्केटिंग भले कर देता हूँ लेकिन कृष्णा, प्राइसिंग नहीं कर पाता। कृष्णा आपको सेल्स मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करना, फीस भर दे रहा। चलेगा चलेगा। तो कृष्णा, आप सेल्स में वीक थे, आपने खुद की एक टीम बना के रखी है, और खुद की टीम बना के रखी है, और आपकी जिसमें स्किल है वहां से आप कुछ करते हो, कुछ कमाते हो। तो आप पर वीक में कमाते हो, जैसा आपने बोला था। यस सर। तो पर वीक आप कितना कमाते हो? 1 लाख अबव, कभी कभार 2 लाख अबव हो जाता है। कभी कभार 2 लाख अब हो जाता है। तो जिन लोगों की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ये पर वीक 2 लाख अबाउ, यानी एक महीने के 8 लाख अबाउ। तो यहाँ पे बहुत लोगों की तो साल की इतनी इनकम नहीं होती है जितनी ये भाई साहब एक महीने में कमाते हैं। तो भाई इतना सारा पैसा कमा कर आप खर्चा कहाँ पे करते हो? खर्चा नहीं करता हूँ, यहाँ पे भी स्किल्स में जाता है या फिर इन्वेस्ट कर लेता हूँ, स्टेक होल्डरशिप ले लेता हूँ। अच्छा, स्टेक होल्डरशिप ले लेते हो, इन्वेस्ट करते हो। अच्छा, यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर बन रहे हो आप, वॉरेन बफेट की तरह बनना चाह रहे हो। ओके फाइन। तो आपने आपकी टीम कैसे बनाई, और आप जितने भी बिजनेस है उसको किस तरह मैनेज करते हो? टीम बेसिकली मैंने पहले तो बिगिनर्स के लिए थोड़े, अभी मेरे पास था नहीं इतना बढ़िया टीम कि मैं उनको सैलरी दे पाऊँ वहाँ की। तो बिगिनर स्टेज में मैंने फ्रीलांसर्स को कांटेक्ट किया। तो हमारे पास बेसिकली मैं फाइवर अपवर्क में गया, न्यू अराइवल्स पे क्लिक किया, देखा कि बहुत सारे इंडियन है जो न्यू अराइवल है, जिनके पास अभी तक एक प्रोजेक्ट भी नहीं आया, 2-4 महीनों से पड़े हैं ऐसे। कॉल किया, टीम में लिया, बोला कि मैं प्रोजेक्ट दूंगा, तुम्हें इतना इंसेंटिव मिल जाएगा, तुम्हें बस काम करना है, क्लाइंट मैं लेके दूंगा। तो वैसे टीम क्रिएट किया, वहां से लोग आते गए, उनको दिया, मैं यहाँ पे फ्री, यहाँ से क्लाइंट जोड़ा, यहाँ से काम किया, काम इनको दिया, वो खुश ये खुश, मैं बीच में कमा रहा था। तो आप बोल रहे हैं कि आप सेल्स फील्ड के नहीं हो, आपको मार्केटिंग नहीं आता है, तो फिर क्लाइंट लाने के लिए तो मार्केटिंग करना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम तो वही है, क्लाइंट लाना। डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है ना, सॉरी? डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है। हाँ। ओके। तो ये क्लाइंट के साथ डील किस तरह क्लोज करते हो और अमाउंट किस तरह सेट करते हो? क्योंकि आपने खुद ने बोला कि आपने कोई और CP या RM को किसी को बोला कि भाई आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस आप तय नहीं करोगे, उन लोग तय करेंगे, ठीक है? हाँ। तो ये प्रोजेक्ट्स, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हो, देश विदेश से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हो, तो देश विदेश से आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हो और वो भी डॉलर के अंदर आपको तय करना होता है। राइट। तो वहां पे आप रेट किस तरह फिट करते हो, फिक्स करते हो, नेगोशिएशन कैसे? वही चीज हुआ था पहली बार जब मेरे पास आया था, सिंगापुर का क्लाइंट आया था कि हमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वेबसाइट चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है बनाता हूँ। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट सारा दिया। अभी
उनका जहाँ पे दिन यहाँ पे रात भर जाके काम किया, 2-3 बजे तक मैं काम ही कर रहा था, किया। अभी वो मुझे बोल रहे कि सर आपका फीस कितना है, बता दो, आपका अकाउंट दो, मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ। अभी मैं सोच में, अभी क्या अमाउंट बताऊँ, मुझे तो पता ही नहीं कितना अमाउंट लेते हैं डेवलपर्स। अभी मैं कंफ्यूज, मैं कहा सर मैं ऐसे ही करता हूँ, रहने दो। उन्होंने अरे ऐसा मत कर, कुछ तो ले। मैंने कहा नहीं सर नहीं। तो अभी ऐसा हो रहा था, उन्होंने फिर पूछा मार्केटिंग कैसे करेंगे हमारी साइट की, मैंने उसको वो सजेशन दिया। उन्होंने बोला कैसे अलग लेवल पे लेके आएंगे, मैंने वो सजेस्ट किया। अब उनकी टीम थी, मुझे वेटिंग लिस्ट में 5 मिनट डाल दिया, बोले कि तू वेटिंग लिस्ट में बैठ थोड़ी देर, तुझे वापस लेते हैं। मैंने बोला ठीक है। 5 मिनट बाद अंदर लिया, फिर वहां पे बोला कि देख तू तो पहले फीस नहीं ले रहा है, वर्क बहुत अच्छा कर रहा है, सेकंड तू मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो होता है अच्छे से बता रहा है, तुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का अच्छे से नॉलेज है, तो मैं तुझे एक ऑफर दे रहा हूँ। हमारी जो ये कंपनी जो अभी इंटरनेशनली एंड अभी इंडिया में आएगी, वहां का मैं तुझे एक सीईओ एंड को फाउंडर की तरह से ऑफर करता हूँ, आ जा। मैंने कहा अच्छा। अभी मैं वहाँ पे कंफ्यूज कि क्या बोलूँ। चलो सर मैं आपको बताता हूँ 1-2 दिन में, अचानक नहीं कुछ डिसाइड कर सकता। तो उन्होंने बोला अरे आजा, कुछ नहीं होता, मैं तुझे गूगल पे लिस्ट कर दूंगा। अभी खुश भी हो रहा था लेकिन अंदर से कंफ्यूज भी। ठीक है, गूगल पे लिस्ट किया, और क्लाइंट्स है तो उनसे क्या करूँ, वापस फ्री में इतना थोड़ी वर्क करूंगा मैं। तो बोला उनका चलो ठीक है सर मैं बताता हूँ। अभी ज्वाइन कर लिया, सारा पेपर वर्क उनका हो गया, तो वहां पे मैं आ गया। एंड गूगल पे अभी मैं 15 मई तक लिस्ट हो जाऊंगा, अगर नाम सर्च होगा आर्यन कालेकर तो तब तक मैं दिखना स्टार्ट हो जाऊंगा गूगल पे। तो उस कंपनी का नाम स्मॉल पाई है, जहाँ पे वो एक मशीन लर्निंग जो माइक्रोसॉफ्ट है उनके सारे प्रोजेक्ट्स भी वो करती है। सो पहले फ्री में किया था, अभी से प्राइसिंग स्टार्ट हुआ है। बिपिन जी ने यहाँ पे कुछ लिखा है, नेम ओ स्मॉल पाई। अच्छा, ओके। तो इस तरह आपकी, तो आप तो एक कंपनी नहीं, अनेक कंपनी के अनेक कंट्री के साथ आप जुड़े हो। राइट। हाँ, तो ये तो एक कंपनी हो गई, सिंगापुर वाली बात हो गई, जहाँ पे आपने शुरुआत में किसी से कुछ पैसा नहीं मांगा और आप वो कंपनी के को फाउंडर सीईओ, इंडिया के सीईओ बन चुके हो। और भी दूसरे कंट्रीज के साथ आप जुड़े, तो दूसरे कंट्रीज के साथ आप कौन कौन से कंट्री के साथ पहले तो जुड़े हो ये बताओ, और कौन यूएसए, जापान, जर्मनी एंड सिंगापुर। 4 कंट्री है। हम्म। तो सबसे पहली आपकी सिंगापुर वाली कंपनी थी, हम्म। उसके फिर बाद जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी में क्या करते हो आप? जर्मनी बेसिकली मुझे सामने से आया था कि सर हम इंस्टाग्राम के यहाँ ऐसे ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा ओ कैसा है, तो मैंने उनको बोला सर आप कॉल पे आ जाओ। कॉल पे लिया, बात बात करते करते कन्विंस किया। तो फिर बोला सर यहाँ पे मेरी ऑलरेडी कम्युनिटी है, यहाँ पे लोगों को इतना इंस्टाग्राम का नॉलेज नहीं है, मैं आपको क्लाइंट लेके देता हूँ, आप यहाँ से क्लाइंट को सिखाते रहो कैसे करना है। मैं उसमें एक्सपर्टाइज था नहीं तब, मेरा बेसिक था। तो उनके साथ जुड़ गया। यहाँ से क्लाइंट में भेजता था कि चलो आपको सीखना है आप वहाँ पे चले जाओ, वो प्रोफेशनल थे। तो वो सीखते सीखते मैं भी सीख रहा था, सीखते सीखते फिर बाद में अभी उनको क्लाइंट आते रहते हैं, तो उनके साथ पार्टनरशिप किया कि चलो सर मुझे तो आता नहीं है लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनको वो भेजा, तो हम 50-50 पार्टनरशिप में कर रहे थे। मैं क्लाइंट का सारा मार्केटिंग का देख रहा था, वो सिखाने का एंड सब कुछ रिसोर्सेज का मैनेज कर रहे थे। तो वहाँ पे पार्टनरशिप पे कर लिया था। ओह वाह, तो वहां से आपने पार्टनरशिप कर ली, उस कंट्री के लोगों को आप सिखाते हो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो ये सिंगापुर जर्मनी हो गया, तो फिर जापान और यूएस के बाद तीसरा क्लाइंट कौन बना आपका? उसके बाद आया यूएसए। अच्छा। मेरे अंकल वहाँ पे रहते हैं, सो उनके एक दोस्त है, उनको चाहिए था, तो उनके साथ जुड़ गया था। तो उनके लिए अभी लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग एंड दैट ऑल जो स्टफ होता है एनिमेशन, वहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अच्छा। फिर जापान आया, लेकिन जापान का एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था, तो इतना कुछ था नहीं बड़ा, लेकिन हाँ वहाँ से भी कंसिस्टेंट है, वहाँ पे रिलेशंस है। तो आज पूरे दुनिया के अंदर आप अपना नाम बना चुके हो, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जाते हो। हम लोग ये शुभकामना देते हैं कि दुनिया के 195 देश है, तो सारे के सारे 195 देशों के अंदर आपका खुद का बिजनेस हो। तो आपकी टीम में आज कितने लोग हैं? धीरे धीरे करके आपने टीम बनाई, आज टोटल कितने लोग हैं? अभी टोटल 12 लोग है जो ये कर रहे हैं। अभी हम टीम हायर कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 20 to 25 अभी और चाहिए होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आते रह रहे हैं, लेकिन हमारी टीम कम पड़ रही है उसके लिए। अच्छा, तो आप जो अभी आपने बोला आप फ्रीलांसर को रखते हो,
तो आप टीम बनाते हो तो केवल फ्रीलांसर ही रख के आप करते हो या उनको कुछ पेमेंट वगैरह भी करते हो? स्टार्टिंग के बेस में अगर मैं कोई स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं फ्रीलांसर को सजेस्ट करता हूँ, ताकि उनको प्रोजेक्ट्स मिले, मुझे क्लाइंट्स मिले। इंसेंटिव बेस पे रहेगा तो मैं मिडल मैन रहूंगा। अगर सैलरी बेस पे रखूंगा, क्लाइंट आए ना आए उनको देना पड़ेगा, तो वो लॉस मेकिंग हो जाएगा। तो वहां पे फिर मैं वो रिस्क नहीं लेता। आप ने कहा कि मैं 3 बजे तक क्लाइंट के साथ मीटिंग करता हूँ, रात के 3 बजे तक, दोपहर के नहीं, रात के। तो भाई यहाँ पे जितने भी लोग हैं जरा गौर से ध्यान से सुनना। 3 बजे तक ये रात को भाई काम करते हैं और सुबह 6 बजे मैं उनको जगा देता हूँ, क्योंकि 6:30 बजे मेरे सेशन में उनको मैं बुलाता हूँ मेडिटेशन वगैरह के लिए। तो आप क्या 3 घंटा ही सोते हो? सोता हूँ अगर नींद आई तो, नहीं तो फिर बैठे रहता हूँ, कुछ तो करते बैठता हूँ, सीखते तो बैठता हूँ। नरेंद्र मोदी भी नहीं सोता है और आप भी नहीं सोते हो, वो भी 21 घंटा काम करते हैं, आप भी 21 घंटा काम करते हो, इतना काम करते हो आप। साथ में पढ़ाई भी करते हो और आपने मुझे बताया था कि आपने आपके पेरेंट्स ने ये बोला तू सब कुछ कर, तुझे सब कुछ करने की छूट है, लेकिन पढ़ाई के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। राइट। तो पढ़ाई भी आप करते हो, पढ़ाई भी करते हो, फिर बहुत सारे सीपी आईबीसी उनको भी पढ़ाते हो, उनके लिए भी कुछ काम करते हो, औरों के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हो। फिर अपनी टीम बनाते हो, तो टीम के साथ आप प्रोजेक्ट्स के लिए मीटिंग करती हो। मैंने काफी बार देखा है, तो आप मीटिंग में व्यस्त रहते हो, तो कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो मीटिंग करते हो। उसके बाद वापस आपका बिजनेस, उसके बाद आपका अकाउंट्स वगैरह देखना, ये सब कुछ। तो ये टाइम कैसे मैनेज करते हो मेरे भाई? और उसमें वापस पढ़ाई भी करने की, बिंदास आपके कोर्स करने के, गीता पढ़ने की, इस्कॉन का भी काम करने का। इस्कॉन में आप क्या क्या करते हो? पहले इस्कॉन की बात बता दो, फिर हम लोग को ये बताना कि आप टाइम किस तरह मैनेज करते हो। इस्कॉन में बेसिकली मैं सर्विस देता हूँ। लाइक अगर कुकिंग हो तो वहाँ पे सिखाया जाता है, तो फिर कुकिंग का ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ एक छोटी डिश। तो वहाँ पे वो इंकरेज करते हैं, लाइक आप भी करो, वो वहाँ पे होता है। देन कुछ सर्विंग होता है, फूड सर्विंग, या फिर कीर्तन, या फिर किसी ना किसी को हेल्प करना अगर उनको कुछ नीड है, तो वहाँ पे बेसिकली स्मॉल स्मॉल सर्विसेज मैं करता हूँ। सो वहां से एक बहुत अच्छा नेटवर्क अभी जहां से ग्रो हुआ है, बेस पकड़े तो इस्कॉन के थ्रू ही हुआ। अगर मयंक सर एंड मेरा इस्कॉन से कनेक्शन नहीं होता तो आई डोंट थिंक मैं अभी यहाँ होता। अगर ये भी नहीं मिलता तो यहाँ पे नहीं होता मैं आज, यहाँ पे कोई और होता। तो वहां से मुझे एक अच्छा ग्रोथ मिला इस्कॉन के कारण। गीता की अलग अलग पर्सपेक्टिव से लर्निंग मिलती रही। तो वहां से जुड़ते जुड़ते अभी जो यूट्यूबर्स है जिनके अभी 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए, 2 लाख फॉलोअर्स हो गए, जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो मेरे कनेक्शन में आ गए। जो हमारे ईए के प्रोफेसर है अमोघ लीला प्रभुदास, तो उनके कांटेक्ट में हूँ, उनसे सीखते रहता हूँ। सो वहाँ पे नेटवर्क अच्छा बन जाता है। तो जब वो हायर जाते तो वो सबको लेके जाते, ऐसा नहीं कि मैं आगे गया तो मैं ही जाऊंगा। मैं भी जब जाता हूँ तो मेरे नीचे जो है मैं उनको भी लेके आता हूँ। तो वो एक टीम वर्क वहाँ पे सिखाते कैसा करना है। तो इसकी वजह से जो एरोगेंस है, जो एटीट्यूड है ना, वो निकल जाता है स्टार्टिंग के फेज से ही। तो आपके घर से सब लोग जाते हैं या आप अकेले जाते हो इस्कॉन में, और डेली जाते हो क्या? सारे हैं इस्कॉन में, सारे हमारी फुल फैमिली है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली इस्कॉन में जाती है, फाइन, फैंटास्टिक। तो ये इस्कॉन में भी आप नियमित जाते हो, ये सब कुछ करते हो, तो समय को किस तरह मैनेज करते हो? क्योंकि आपके पास भी वही 1440 मिनट है, वही 24 घंटा है, वही 24 आवर हमारे पास भी है, और हमारे पास भी वही 1440 मिनट है। तो आप समय को किस तरह मैनेज करते हो? एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मेरे दोस्तों को मैंने कहा कि उनको अच्छा लगता है कि ओके ये कर रहा है कुछ ना कुछ, तो मैं उनको बोलता हूँ तुम भी सीख लो। तो मैं उनको अपना एक्सेस दे देता हूँ कोर्स का। उनको बोलता हूँ अभी मुझे जो नीड है मैं उनको बोलता हूँ ये सीख ले, तो वो सीख लेता है। मेरा प्रोजेक्ट अभी बहुत बड़ा है, मैं उसको बोलता हूँ तू इतना कर ले, एंड मुझे टाइम देता हूँ। भले फिर वो 5 का, मैं बोलता हूँ 2 तक चाहिए मुझे, करके देता है। फिर एडिटिंग हो तो वो 3 तक हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने रिलेशंस में जो भाई बहन है, मेरे दोस्त है, तो पहले उनको देता हूँ। वो तो कोई चार्ज करते नहीं है, उनको दे दिया। टीम होती है, उनको थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया कि ये देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना पार्ट तुम, इतना पार्ट तुम। बाकी का जो बचा हुआ होता है वो थोड़ा सा मैं करता हूँ। एंड एक मेंबर है टीम में जो देखती है कि किससे बात होनी चाहिए मेरी, किससे बात करनी है, कौन इम्पोर्टेंट है जिससे मैं बात करूँ या ना करूँ, कितना टाइम दूँ। तो वहां पे फिर वो वहां से आता है डाटा कि सर इसका कॉल आएगा, इतना मिनट का कॉल ही होगा, उसके बाद आपका ये कॉल होगा। तो वहां पे वो शेड्यूल मिल जाता है। तो वो एक चीज क्लियर है। एंड स्टडीज के मामले में भी कैसे करता हूँ मैं, लाइक 3 बजे जागा तो फिर अभी सुबह तो नींद आती नहीं, इतनी देर जागा तो किससे नींद आएगी। तो अपना बुक है तो बुक्स ले लेता हूँ, पढ़ने लगता हूँ। एक सिलेबस लेता हूँ कि इतना कंप्लीट होना चाहिए, 3 चैप्टर्स एटलीस्ट नोट्स बना के रख देता हूँ। फिर अगर वो लाइक इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बाद में संस्कृत हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें मेरा एक स्ट्रांग होल्ड है।
तो वहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि मैं ज्यादा रिवीजन के लिए जाता हूँ, लेकिन अगर वही रिपीटिंग टॉपिक है मैं छोड़ देता हूँ सेशन। अभी वो रिपीटिंग है, क्यों करना है? जब से मैं फर्स्ट सेकंड में था तब से वैसा ही है, अगर रिपीटिंग है तो मैं नहीं करता वहाँ पे। तो वही, अगर मेरे ऑनलाइन सेशंस में रिपीटिंग है, बार बार वही चीज हो रहा है, वही राइटिंग हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। राइटिंग वर्क है तो दोस्त से बोल देता हूँ, तू भेज दे जो भी राइटिंग है, मैं कर लेता हूँ। तो फिर जो सेशंस मुझे चाहिए, जो क्लासेस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैथ साइंस का कभी मैं ऐसा छोड़ता नहीं हूँ। कंप्यूटर का छोड़ता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा पूरा होल्ड है। इंग्लिश छोड़ता हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, स्टोरीज तो है। सो जो जो ऐसी सेशन है, ऐसी क्लासेस है, छोड़ के अपने काम पे लग जाता हूँ, तो ऐसे टाइम मैनेज हो जाता है। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ 64 लोग जुड़े हैं, आपको और मैं खुद को बात कर रहा हूँ, और फेसबुक लाइव के ऊपर भी कुछ लोग होंगे। तो फेसबुक लाइव पे है उन लोग तो नहीं, लेकिन अभी जूम मीटिंग में जितने भी हमारे आईबीसी या कोई आईबीसी का यहाँ पे गेस्ट है, आप में से जो भी अगर आर्यन से कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आप आपका सवाल जो होगा चैट बॉक्स में लिखो, आपका सवाल उचित रहेगा तो आर्यन जी उस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, तो आप में से जो भी अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो आप चैट बॉक्स में आप लिख लो। मैं तरुण भाई आपको अनम्यूट करता हूं। आर्यन जी, यहाँ पे तरुण भाई बिपिन शुक्ला जी, उनको जरा अनम्यूट करोगे आप वहां से? यस सर। तरुण भाई आप कुछ पूछना चाहोगे? बिपिन भाई आप कुछ पूछना चाहोगे? जी बोलिए। बिपिन भाई नमस्कार, वंदे मातरम, कैसे हो आप? हेलो। हाँ हाँ तरुण भाई नमस्कार, वंदे मातरम। हेलो, यहाँ पे आर्यन आप तरुण भाई या बिपिन भाई को जरा अनम्यूट करोगे? यस सर, मैं अनम्यूट की परमिशन तो दे रहा हूँ यहाँ से। विपिन सर अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ बिपिन जी, आप आर्यन से कुछ प्रश्न पूछना चाहोगे? नमस्कार, वंदे मातरम सर। मैं आर्यन से तो परमानेंट कनेक्टेड हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मालूम है। तो उनसे साथ में जो भी कनेक्शन हो तो मैं, हाँ ये जरूर है कि मैं ये बताऊंगा कि मैं इनसे रात के 2 बजे भी बात किया हूँ। मैं इनसे रात के 2 बजे बात किया हूँ और ये जगते रहते हैं। मैंने 2-2 बजे तक बात किया है और ये सुबह पूरी रात नहीं बंदा सो के पूरे अपने प्रोजेक्ट को जो है करता था। मैं सुबह उठता हूँ तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन होता तो मैं इनको अगर व्हाट्सएप पे देता हूँ तो तुरंत मेरी रिप्लाई करते हैं। तो मैं इनसे 2-3 बार पूछा भी, क्या सोया नहीं क्या तुमने? तो मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मेरी नींद 3 घंटे में नहीं पूरी होती है और इनकी नींद कैसे पूरी जाती है, आई डोंट नो। तो मुझे बस यही जानना है कि वो राज क्या है कि जिसके थ्रू जो है, मैंने ये कभी पूछा नहीं इनसे, लेकिन आज पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि भाई कि वो क्या है कि मैं अपनी नींद पे कंट्रोल पा सके। क्योंकि जब तक हम नींद पे कंट्रोल नहीं पाएंगे तो हम अपने टाइम को ज्यादा दे नहीं पाएंगे। तो कैसे करें? उसके लिए मैं दो ही चीजें करता हूँ। पहला होता है मेडिटेशन, जिसके वजह से माइंड कंट्रोल में आता है। एंड थर्ड है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिससे पता चलता है कि जो ये पता नहीं यहाँ पे कितने स्पिरिचुअल लोग हैं, तो मैं यहाँ पे इतना डीप में जाऊंगा नहीं, नहीं तो वो होगा, ऑफेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लाइव भी है फेसबुक पे। सो यहाँ पे होता है कि मैं जानता हूँ कि हमारा अस्तित्व क्या है, रियलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी जब आप पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तो पता चलता है हमारी लाइफ की रियलिटी क्या है। पता चल गया, ओके इतना साल ही जिएंगे, इतना ही है, पता है एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट से कभी भी 10 साल पीछे गीता में बताया कि जिस भी आप गोल लोगे उससे कुछ ना कुछ कम कर लो। लाइक अगर आपका गोल है कि मुझे 5 बजे तक करना है, तो मैं इसलिए 3 बजे तक या 2 बजे तक देता हूँ क्योंकि मुझे कम करना है, तब तक हो जाए। तो वैसे मैं टाइम लिमिट कम कर लेता हूँ। सो वहां पे फिर मोटिवेशन आ जाता है कि चलो करना है, अभी तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन करना है। एंड दूसरा चीज, जब मोटिवेशन आ जाता है, लाइफ का पता है कि ओके हम क्या है, कभी ना कभी तो कुछ होगा ही। सो करना है तो अभी कर लेते, क्यों दूसरों के लिए वेट करना, एक वो चीज हो गया। एंड दूसरा जो राज तो है नहीं वो, लेकिन होता है कि सुबह जब तक मैं जाग लेता हूँ तो कुछ होता नहीं है, एंड बाद में फिर जैसे आपके साथ या सनी सर के साथ, परेश सर के साथ जब बात करता हूँ, एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो नींद तो आती भी नहीं है। तो यही दो राज है, मेडिटेशन एंड एकदम एनर्जेटिक पीपल के साथ जब मेरा एसोसिएशन है, तो मैं कैसे सोऊंगा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आर्यन जी, यहाँ पे जो है मिस्टर, सर एक क्वेश्चन और छोटा सा मेरा रहेगा, अगर परमिशन दे तो सर। हाँ हाँ, सर मेरा बस ये है, डाइट कैसा रहता है आपका? नॉर्मल डाइट है।
डाइट इट मींस कि मतलब ज्यादा कम से मेरा नहीं है, मतलब मेरा ये है कि डाइट किस तरह का रहता है, मतलब गरिष्ठ भोजन करते हैं, गरिष्ठ में मसालेदार वगैरह, या फिर नॉर्मल करते हैं, या फिर क्या नॉर्मल करता सादा है? सिंपल। जैसे एक गीता में श्लोक है जहाँ पे कृष्ण कहते हैं, जो ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, जो ज्यादा स्पाइसी, जो ज्यादा बहुत ही मसालेदार खाता है, उसकी मानसिकता होती है, उसकी बदलती है। ऐसा अभी यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप वो खाना छोड़ दो, मैं यहाँ पे वो कहना चाहता हूँ कि वहां पे फिर कृष्णा कहते हैं कि उसका जो मन है ना, वो वैसा होता है, दूसरों के प्रति थोड़े गुस्से वाला होता है, थोड़ा तीखा होता है, एरोगेंस आता है। जो बहुत ज्यादा मीठा खाता है ना, उसका तो बॉडी में दिक्कत आता ही है, लेकिन उसका बोलने का जो सेंस है पूरा बदल ही जाता है। जो सात्विक खाएगा, जो नॉर्मल है, ना ही ज्यादा तीखा, ना ही ज्यादा मीठा, ना ही ज्यादा मसालेदार, ना ही बहुत कम मसालेदार, एकदम बैलेंस, उसका माइंड भी बैलेंस रहेगा, माइंड भी बैलेंस रहेंगे, एंड फोकस वहां पे रहता है। तो डाइट भी वही है, नॉर्मल, ज्यादा तीखा नहीं, ज्यादा आउटसाइड नहीं। चिप्स एंड जो चॉकलेट्स है वो तो मैंने कुछ 4th स्टैंडर्ड से छोड़ दिया है, तब से खाया भी नहीं है, जब से गीता रीड करना स्टार्ट किया था। सो अभी तक तो हाथ नहीं लगाया उसको मैंने। विपिन भाई, हमारे गुजराती में कहावत है, अन्न एवो ओड़कार। अब ओड़कार जो शब्द है उसका मुझे हिंदी शब्द नहीं मालूम, लेकिन आपके बगल में रहते हैं तरुण भाई, उनसे पूछ लो। हाँ तरुण भाई। डकार डकार। हाँ, जैसा अन्न जैसे डकार, जैसा खाओगे वैसी डकार करोगे। तो यहाँ पे जो आर्यन जी है, मिस्टर प्रताप सिंह ने प्रश्न पूछा है कि आप काम को किस तरह प्रायोरिटाइज करते हो, प्रायोरिटी में किस तरह काम को आप लाते हो, रखते ओके, तो प्रायोरिटी में ऐसा होता है कि पहले तो देखता हूँ किसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको अर्जेंसी हो सकती है। एक अगर इंटरनेशनली हूँ तो देखता हूँ कि ओके 4 प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल से आए हैं, पहला इनको इस वीक तो मैं खुद देता हूँ, उनका होता है कि 2 वीक के अंदर, तो मेरा होता है 1 वीक के अंदर देना है। जैसे मैंने कहा जो भी है उसको शॉर्ट करना है, तो 1 वीक है, देखता हूँ किसको अगर 1 वीक के अंदर नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका पहला हो जाता है, दूसरा तीसरा ऐसे फिर लाइन वाइज हो जाता है। तो प्रायोरिटीज ऐसी होती है, जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पहला, जिसका बहुत ही इतना इफेक्ट नहीं होगा उसका लास्ट में। लेकिन उसका भी ऐसा मैं अकेला नहीं करता हूँ, टीम में देता हूँ कि देखो इसका कम है, फटाफट कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। अभी कल हर्ष सर से बात हुई थी मेरी, जो हमारी टीम के हैं, तो वहां पे कैसा हुआ था कि मुझे एक प्राइस लिस्ट बनानी थी, हमारी प्राइस लिस्ट चेंज हुई थी। तो अभी वो बहुत मांग रहे कि सर आपकी प्राइस लिस्ट दो, आपकी चार्जेस की प्राइस दो, वो रेडी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्राइस लिस्ट है, मैं आपको बोलता हूँ कि अभी हमारे 5 बजे 5:30 हो चुके हैं, 7 बजे तक मुझे तो चाहिए वो, आपको ये कंटेंट डालना है, मैं आपको 10 है, 5 आप कर लो, 5 मैं करता हूँ, आप कौन से करोगे। मैंने उनको सबसे इजी दे दिया कि आप फटाफट करो, ताकि वो एटलीस्ट आधा से ज्यादा वर्क हो जाए। इजी पट ज्यादा से लाइक आधे 1 घंटे में हो गया, उनके पास आधा घंटा ऐसे ही बचेगा तो और एक दे दूंगा, चेंजेस होंगे तो वो। हार्ड वाले में फटाफट यहाँ पे अकेला नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्त को या किसी को डेलीगेट करता हूँ कि भाई मेरे पास 5 है, 2 तू कर, 3 मैं करता हूँ, तो वहाँ पे उसको 2 दे दिए, तो वर्कलोड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो फोकस रहता है एक जगह पे एंड ज्यादा वर्क कर पाता हूँ। तो टीम होना उसके लिए जरूरी है। सोलोप्रेन्योर हमेशा एक सोलोप्रेन्योर नहीं ले सकता, वो उसके बढ़ना पड़ता है। एंड एक चीज होता है कि अभी रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन बोलना चाहूंगा, एक होता है बिजनेसमैन, अगर उसे हम एक खरबूजा दे, एक तरबूज दे उसको एक मस्त वाला, वो क्या करेगा, उसको $2 में बेच सकता है। अगर एंटरप्रेन्योर को दे, वो अपना जो माइंडसेट है वो लगाएगा, उसका जूस बनाएगा, एंड वो एक जूस होता है, अगर 1 से 5 कप निकलते हैं तो 1 कप वो $5 में बेचेगा। अगर वो इंफ्राप्रेन्योर है, जैसे हमारे सर अभी इंफ्राप्रेन्योर इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो उसी इंफॉर्मेशन का लाइक एक तरबूज जैसे $2 आता है, उसे $5 कैसे निकाले, ऐसा वो इंफॉर्मेशन जब देंगे ना, वो उसी इंफॉर्मेशन का 1% से $50 चार्ज करेंगे। तो एक होता है आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इंट्राप्रेन्योर हो तो आपको उससे जो एक आगे स्टेप होता है इंफ्राप्रेन्योर का, जहाँ पे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, उस स्टेज पे आप जाते हो ना, वर्कलोड कम होता है, नॉलेज आप बांटते हो। तो मैं वही अभी करता हूँ, प्रायोरिटाइज जब होता है वहां पे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आप किस तरह का मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला मेडिटेशन होता है, एक होता है सेल्फ, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं बजता है, किसी का आवाज नहीं होता है, शांत वाला। सेकंड होता है म्यूजिक मेडिटेशन, जहाँ पे वो शांत वाला बजता है ना म्यूजिक, ऐसे ओम ऐसे ऐसे, वो वाला।
एंड तीसरा होता है वॉइस वाला, जहाँ पे हमें कमांड्स मिलते हैं माइंड को। सबसे पावरफुल होता है कमांड वाला, क्योंकि आज के वक्त में आप ना ही म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान दोगे। अगर म्यूजिक बज रहा है, आप म्यूजिक पे दोगे, मेडिटेशन पे ध्यान नहीं दोगे। म्यूजिक कैसे बज रहा है, आपका वहां पे ध्यान रहेगा। म्यूजिक एक बार बंद हो गया, आपका मेडिटेशन जो है टूट गया, तो मेडिटेशन वहां पे नहीं होगा। शांति तो है नहीं, तो वो कुछ काम का नहीं। जो सबसे पावरफुल अभी के लिए है वो है वॉइस कमांड वाला, जो हमारे सनी सर हर सुबह प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको सीखना है देन आपको सनी सर के सेशन में आना चाहिए। वो वैसे देते हैं एकदम माइंड को इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो आप, मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ वॉइस वाला। तो मैं बेसिकली तो स्पिरिचुअली करता हूँ। आप आपके गोल अनुसार होता है मेडिटेशंस, वो यूट्यूब पे मिल जाता है, आप लगा के एनी टाइम सुन सकते हो। तो ये जो है वर्ड थेरापी, थॉट थेरापी, बिहेवियर थेरापी, आप शब्द से आपके विचार बना सकते हो। तो वर्ड थेरापी से थॉट थेरापी और बिहेवियर थेरापी, उस तरफ फिर आपको बिहेव करना है। तो ये हम लोग सुबह डेली 6:30 बजे हम लोग ज्वाइन होते हैं, 6:30 से 7 के बीच में। मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कृष्णा भी रहता है, क्योंकि मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो के बाद मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद उस सब्जेक्ट के कनेक्ट करके कृष्णा जो है वहां पे श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक कहता है, और श्लोक के माध्यम से थोड़ा डिटेल में समझाता है। तो हमारी थोड़ी भक्ति भी हो जाती है और थोड़ा मेडिटेशन का भी हो जाता है। तो मेडिटेशन का तड़का विद भक्ति मैं और कृष्णा और हमारे सारे के सारे आईबीसी करते हैं। तो सुबह 6:25 को आप आइए, हर रोज आइए। अब संडे को भी हम लोग छुट्टी नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ आईबीसी के साथ हमारी डिस्कशन हुआ कि संडे के बाद मंडे के दिन थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। तब आईबीसी ने बताया संडे को छुट्टी रहती है ना, तो फिर हमारा रह जाता है, इसलिए डेली हम लोग ये करते हैं। फाइन। यहाँ पे आर्यन जी, किसी ने आपका नंबर मांगा, व्हाट्सएप नंबर, तो आप आपकी टीम का या आपका कोई कॉमन नंबर हो, काफी लोग आपसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं, तो क्या आप आपका नंबर देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि और कोई हमारे आईबीसी मित्र का कोई प्रश्न, हमारे कोई भी आईबीसी है? विपिन जी, आप मुझे ऑलवेज अप्रिशिएट करते हो। यस तरुण सर। नहीं, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आर्यन को, क्योंकि मैं आर्यन का जो यूट्यूब वाला सेशन है वो अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरी जो बिजीनेस है उसके लिए। मगर कल मुझे टाइम मिला, तो रात को जो अशोक सर का जो यानी जो आईबीसी मीट था, तो वहां पे मैं गया। तो आर्यन ने द वे जो एक बंदा जो ले रहा था, उसके बाद में तुरंत प्रॉब्लम आया और वो बंदा बाहर हो गया। और मैं जैसे ही अभी मैं स्टार्ट करने वाला था कि मैं ये सेशन कंटिन्यू करूं, उतनी देर में ही आर्यन ने कंटिन्यू कर लिया, और बहुत अच्छी तरीके से किया। क्योंकि वहां पे मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो मैं खुद प्रिपेयर हो रहा था। मैंने तुरंत बाल बनाए और मैंने सेटअप मेरा कर लिया। तो मैं अभी जैसे ही स्टार्ट करने वाला था कि मैं सेशन चालू कर दूं, उससे पहले तो आर्यन ने कर लिया। तो वो मैच्योरिटी मुझे बहुत भाग गई, और इसकी वजह से आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया। और मगर मैंने लेट आपका मैसेज देखा तो क्या आर्यन का सेशन है, और मैं रोज पढ़ता हूँ, मगर मेरा जो पूरा जो शेड्यूल है वो विपरीत है आप लोगों से। तो मैं सुबह 6:30 बजे अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मगर मुझे पहले से लगाव रहा है गीता का, और भगवत गीता में मुझे बहुत, यानी मैं विवेक बिंद्रा जी से भी इसके लिए जुड़ा था, क्योंकि भगवत गीता का। तो अभी आर्यन जी से भी हम लोग भगवत गीता का ज्ञान लेंगे। और ये इतनी उम्र में इतने सारे कुछ। आर्यन जी, आपकी उम्र क्या है वैसे? 14 ईयर्स है एंड 15 स्टार्ट हो चुका है। ओके, मेरी बेटी 19 साल की है, तो आप तो यानी मेरे बच्चे जैसे हो। मगर आपसे मुझे गीता का ज्ञान लेने में बहुत यानी ये रहेगी, मैं अपने आप को बहुत ये समझूंगा, सद्भाग्य मेरा होगा कि अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी गीता का कुछ सिखाए। और बहुत अच्छा द वे आपकी 14 साल में जो मैच्योरिटी है, इट्स ट्रमेंडस ट्रमेंडस। थैंक यू। एक्चुअली है ना, कल जब हुआ था ना वो, मुझे तो पहले तो पता भी नहीं था कि उस मीटिंग में मैं होस्ट बनने वाला था। वो परेश सर ने मुझे शौक दिया। दूसरा पता चला कि मैं पीपीटी में ही रन करने वाला हूँ, वो भी पता नहीं था। फटाफट पीपीटी अरेंज करना पड़ा। बाद में ये भी नहीं पता था सेशन मुझे ही लेना पड़ेगा, तो वो भी एक शौक मिला। तो फिर मैंने परेश सर एंड यहाँ पे हमारे अशोक सर, उनको मैसेज डाले, सर ऐसे शौक मत दिया करो, मेरा इशू हो जाएगा, इज्जत डाउन हो जाएगा अगर गलती से कुछ हो गया दूसरा। एंड वहाँ पे मैं बहुत फटाफट इसलिए रह रहा था, मेरी स्पीड बहुत थी। क्यों थी? क्योंकि मुझे खत्म करना था 10 के पहले, क्योंकि 10 के बाद मुझे पारितोष सर जो हमारे हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनका जो कॉल आने वाला था 10 बजे, तो इसलिए फटाफट लेना पड़ा।
तो फिर परेश भी सर ट्राई को किया, रेडी भी नहीं था मैं, ट्राई परेश किया। सर को आप पर विश्वास है और परेश सर को मालूम था कि आप ये कर पाओगे, और परेश सर को ये मालूम रहता है क्योंकि वो गुरु है ना, तो गुरु को मालूम होता है कि कौन से चेले के अंदर, कौन से शिष्य के अंदर कितना दम है, तो उनको आपके ऊपर भरोसा था, इसलिए उन्होंने आपको दिया। तो यहाँ पे आर्यन, आपके अंदर ये काफी क्वालिटी है, मेडिटेशन की बात हुई, यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा मॉर्निंग के 6:25 की हमारी जो लिंक की, आज आपको जो लिंक मिली है वही लिंक, आज आपको जो लिंक मिली है वही लिंक डेली की डेली रहती है। यही लिंक अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूँ सुबह 6:25 को, तो यही लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो। यस तरुण भाई, यस सर, तरुण सर, आप खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हो। आर्यन जी मुझे एक आपसे और एक क्वेश्चन करना है कि मैं यहाँ सारे आईबीसी को आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि भगवत गीता को ध्यान में रख के आईबीसी के लिए अगर सक्सेस होना है तो क्या करना चाहिए? मतलब यानी एज एन आईबीसी हमको सक्सेसफुल होना है तो भगवत गीता से कौन सा, जैसे लोग भगवत गीता के अनुसार अगर आईबीसी फॉलो करे तो वो सक्सेस हो जाए। ओके, तो वहाँ पे ना जो चीज आएगा, जो मेन चीज होता है वो ये रहेगा कि आपको कुछ अध्याय है जो मैं सनी सर को दे दूंगा। वो अध्याय अगर कोई आईपीसी पढ़ लेगा तो पहला जो मैं 2-3 अध्याय अभी शॉर्ट में बस बताऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा। वहाँ पे पहला जो अध्याय रहेगा उस पर माइंड कंट्रोल रहेगा। सेकेंड होगा कनेक्शन बिल्ड करना। कैसा है कि जब एक कन्वेंसिंग का ही बताता हूँ मैं, जब अर्जुन ने फर्स्ट अध्याय में स्टार्ट किया था ना बोलना, तो कृष्ण वहाँ पे ना बस सुन रहे थे, उन्होंने बीच में टोका नहीं। ओके बोल भाई, तू तेरा जितना भी प्रॉब्लम है बोल, तू पहले बोल दिया। अभी वहां पे तो ऐसा था नहीं कि कृष्णा एंड अर्जुन एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, मीटिंग रूम में थे, हमारे जैसे जूम में बैठे थे। वो एकदम जो युद्ध का स्थिति था उसमें थे, जहाँ पे यहाँ पे भी सेना, वहां पे भी सेना, तीर का भी चल सकते, वहां पे वो बातें कर रहे थे। तो उनका मन पहले से विचलित था, उन्होंने कंट्रोल किया। अभी कैसा इस जीवन में ना सब अपना पहला अध्याय एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं। अगर मैं हूँ तरुण सर को, मैं बताऊंगा सर ये दिक्कत है सर, हाँ बहुत प्रॉब्लम है, वो बताएंगे अरे मेरा भी ये प्रॉब्लम है। अभी पहला ये अध्याय ना कंप्लीट भी नहीं होगा, दूसरे अध्याय तक कैसे जाएंगे? तो पहला अध्याय कैसे सुना जाता है वो हमें सीखना है, एंड कहाँ कहाँ पॉज लेना है वो वहाँ पे नाइस एनालिसिस का एक मेन आता है। लेकिन तरुण सर मेरे पास आते हैं, सर मुझे ना वेबसाइट क्रिएट करना है। बोलूंगा चलो सर ठीक है। बोलेंगे सर मेरा नीड है, मुझे ना कुकिंग के रिलेटेड बनाना है। मतलब अच्छा सर हमें आता है, अभी मैं सुना भी नहीं। हाँ सर हमें आता है आपका, हम ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। उनका भी इंटरेस्ट है भी नहीं। मैं बोलूंगा सर मैं आपको बताता हूँ हम कैसे हमारा वेबसाइट डिजाइन करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमारी टीम ऐसा करेगी, ये कोडिंग करते हैं, ये ऐप यूज करते हैं। इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अभी जब नाइस एनालिसिस में उनका नीड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कंसर्न नहीं है, वो पहले क्लाइंट भाग जाएगा। अगर मैं उनको ऐसा बोलूंगा अरे सर आप यहाँ पे करते हो, तो सर आपको ये वेबसाइट है ना, आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना, आप इनके साथ ऐसे कनेक्ट कर लो, हम वेबसाइट पे ऐसे ऐसे करेंगे। तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा कि अच्छा कॉम्पिटिटर्स के साथ बात हो रहा है, ऐसा हो रहा है, एंड वेबसाइट को लिंक हो रहा है। तो उनका जो मेरे साथ कनेक्शन है बिल्ड होगा। तो पहला अध्याय में कुछ ऐसा है, तो ऐसे में 2-4 अध्याय सेंड करूंगा। अगर टाइम मिले तो इसके श्लोक भी मैं आपको लिखूंगा कि ये श्लोक बस आप पढ़ो, उसका मीनिंग समझ लो। बाकी तो आईबीसी में इजी है, बहुत इजी है। आर्यन जी, कल शाम को 8:30 बजे आप क्या करते हो? कल शाम फिक्स नहीं होता है कुछ, कभी भी कुछ भी आ जाता है। तो मैं आज आपका अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ कल शाम को 8:30 बजे का? चलेगा। तो तरुण भाई, आपके छोटे बेटे की तरह है, लेकिन आर्यन तो मेरा गुरु है। मैं हर किसी से सीखता रहता हूँ, तो मैं हर बार ये कहता हूँ मेरा नन्हा छोटा सा गुरु है कृष्णा कृष्णा आर्यन। तो कल कृष्णा मैं 8:30 बजे आपका समय इसलिए मांग रहा हूँ, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, कुछ प्रश्न भी आए हैं, और हमारे कुछ आईबीसी जो है वडोदरा के, वो सारे के सारे आईबीसी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, किस तरह यूट्यूब की खुद की चैनल शुरू की जाए। देखो कंटेंट वगैरह के बारे में मैं समझा दूंगा, क्योंकि कंटेंट लिखने में मेरी पकड़ है, कंटेंट किस तरह बनाया जा सकता है उसकी थोड़ी कुछ मुझे नॉलेज है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं अभी सीख रहा हूँ, लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो मैं मेरी टीम को काम दे देता हूँ कि भाई आप संभालो प्रोफेशनली, और ये आपकी ताकत है, आप यहीं से आप आगे बढ़े, और यहीं से आपने पर वीक की 2 लाख की खुद की इनकम सेट की है। तो क्यों ना कल शाम को 8:30 बजे आप हमारे लिए एक सेशन लो।
पैन इंडिया के जितने भी आईबीसी होंगे, जो भी लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, मैं सबको ये लिंक भेज दूंगा कि कल शाम को 8:30 बजे डिजिटल मार्केटिंग किस तरह की जाती है। और उसके बाद मैं ही वहाँ पे अनाउंस करूंगा, सौरभ वहाँ पे अनाउंस करेगा कि आपका डिजिटली मार्केटिंग का एक कोर्स भी आप कराते हो ना, जो पेड कोर्स होता है आपका। बट अभी उस पर थोड़ा स्टॉप है क्योंकि बहुत सारा इतना वर्क आया लेकिन टीम नहीं है। अगर मैं कंटिन्यू भी करना चाहूँ ना, क्वालिटी जो होगा ना कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो कहीं कोई ना बात कहीं। नहीं, वो हम लोग नहीं अनाउंस करेंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग किस तरह की जाती है, तो 1 घंटे का सेशन कल रख सकते हैं 8:30 से 9:30। श्योर श्योर। ठीक है, 9:30 तक आपको सेशन लेना है, फिर 9:30 बजे के बाद आप खत्म कर देना। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप जितने भी आईबीसी है, सारे के सारे आईबीसी के लिए, और आईबीसी के कुछ गेस्ट है आप सब लोगों के लिए। तो कल शाम को 8:30 बजे मुझे यहाँ पे पढ़ते पढ़ते एक ये दिमाग में ट्यूबलाइट हुई कि क्यों ना मैं आपका एक सेशन रखूं कल शाम को 8:30 बजे। तो कल शाम को 8:30 बजे आज की जो अभी लिंक है, यही सेम लिंक के ऊपर कल मॉर्निंग में 6:25 को भी जुड़ सकते हो, और कल शाम को 8:30 बजे भी जुड़ सकते हो। तो कृष्णा आर्यन से, मेरे नन्हे मुन्ने छोटे गुरु से आप सब लोग सीखेंगे कि किस तरह आप खुद की डिजिटल मार्केटिंग करोगे, किस तरह खुद की डिजिटल मार्केटिंग करोगे और बाकी का खुद का बिजनेस करोगे। तो इस बारे में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों 10:30 बज चुके हैं, आज सर 11 बजे। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे अपना एक पर्सनल नंबर शेयर किया है, बट मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले मुझे मैसेज करें। सो अगर वो रेलेवेंट होगा, अगर वो चैट पे सॉल्व नहीं होता है तो हम कॉल पे पढ़ेंगे। कल मैंने मांगा था, नंबर तो दिया था मेरा, बट डायरेक्टली कॉल आना स्टार्ट हुआ था। तो वैसा मत कीजिए, कभी कभार मुझे म्यूट करना पड़ता है तो वो ऐसा लगता है कि इग्नोर मार रहा हो, तो ऐसा मत कीजिए। पहले मैसेज डालो, सॉल्व नहीं होता है तो हम कॉल पे पढ़ते हैं। और आर्यन ने अपना बता दिया, मुझे भी फोन आते हैं और कुछ लोग मैपिंग के लिए भी मुझे फोन करते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे कांटेक्ट करना है तो आप तौफीक सर का या सौरभ सर का कांटेक्ट करके मुझे बातचीत करिए। वो कॉन्फ्रेंस पे बात कराएंगे, तब मैं आपसे बात करूंगा। जब तक आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं होगा, आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं होगा, और मैं केवल कोई क्लाइंट के साथ मैं बात करता हूँ। कोई क्लाइंट अगर इंक्वायरी करेगा तो मैं उससे बात करूंगा। कोई आईबीसी अगर मैपिंग के रिलेटेड मुझसे बात करेगा, तो पहली बात मैं बता दूं, मैं एरे गेरे नत्थु गेरे आईबीसी को मेरे साथ मैप नहीं करता हूं। जो आईबीसी का लक्ष्य है, जो आईबीसी का लक्ष्य है कि मैं रॉयल एलिट क्लब का मेंबर बनना चाहता हूं, और जो दमदार है और जो वहां तक जाना चाहता है, जिसका लक्ष्य बड़ा है, तो उसको उसका लक्ष्य पहुंचाने के लिए मैं मेरे साथ मैपिंग करता हूं। बाकी कोई भी मुझे उठाकर फोन ठोक देगा कि सर मुझे आपके साथ मैपिंग होना है, क्या प्रक्रिया है, तो मैं बोलूंगा भाई जय श्री कृष्ण है, मैं जय श्री कृष्ण बोल दूंगा। आपको मुझसे बात करनी तो अपॉइंटमेंट लो, बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी मुझे बात मत करो, क्योंकि मेरे भी 1-2 नहीं 7-8 मैं बिजनेस करता हूँ, अलग अलग बिजनेस करता हूँ। तो मुझे अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग समय पे मैं अलग अलग काम करता हूँ। तो जैसे आर्यन ने बताया, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज, आप मुझे गलती से मत करना, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं पढ़ता हूँ। अगर व्हाट्सएप पे आपने मैसेज डाला, आप बोलोगे कि भाई मैंने आपको व्हाट्सएप तो कर दिया है, लेकिन परेश सर ने 8-10 ग्रुप बना के रखे, एचओ से कुछ ग्रुप मैसेज है, तो मैसेज अगर आपका नीचे चला गया तो मेरे ध्यान से चला जाएगा। तो मुझे आप तौफीक सर या सौरभ सर से बात करके कॉन्फ्रेंस पे या टाइम लेकर आप मुझसे बात करना, तो डेफिनेटली मैं आपसे बात करूंगा। यस तरुण सर, आपने हैंड रेज किया है, और अभी हम लोग फटाफट इस मीटिंग को। आर्यन जी, मैं आपको यही सलाह दूंगा, प्लीज अपना पर्सनल नंबर मत दीजिए, क्योंकि बहुत यानी ये आईबीसी कम्युनिटी में मैं बहुत सफर कर चुका हूँ, और जितने भी परफॉर्मिंग आईबीसी है सारे बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे टाइम पे फोन करते हैं और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका आंसर ऑलरेडी परेश सर अपने सेशन में दे रहे हैं, और वही दे रहे हैं। और अभी तो सबसे बड़ी न्यूसेंस वाली तो बात हो गई आईबीसी कम्युनिटी में, मैं जिससे बहुत मेरे को चिढ़ है, लोग कॉल रिकॉर्ड करते हैं, जो कॉल करते हैं वो भी रिकॉर्ड करते हैं। बहुत मुझे यानी वो चीज से बहुत चिढ़ हो रही। मेहरबानी करके मैं आपको 2 हाथ जोड़ के बोलता हूँ, नंबर पर्सनल मत डालिए, नहीं तो ये लोग आपको है ना आपका काम करने नहीं देंगे। हाँ नहीं, आप सब ने यहाँ पे आपका टाइम निकाल के दिया इसलिए शेयर किया। मैं अपना टीम का भी यहाँ पे डालता हूँ, सो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तरुण सर, अभी आपको पर्सनल नंबर दूसरा लेना पड़ेगा, आपको आपका पर्सनल नंबर दूसरा लेना पड़ेगा। मेरा बीजेपी के अंदर ये नंबर है इसलिए। और तरुण सर मैं बात बताऊं, कुछ आईबीसी ऑफिस में मिलने के लिए आते हैं और मुझसे बात करते रहे, तो वहां पे इरिटेशन, इससे ज्यादा इरिटेशन मैं बताता हूँ। ऑफिस में मिलने आते हैं और मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू करके यहाँ पे रख देते मेरे टेबल के ऊपर। अब सोचो, अगर कोई शूट वूट कर रहा है तो चलो ठीक है,
नहीं सर, आप बात करते हो ना, कभी कभार आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यूं फोन चालू करके रिकॉर्डिंग आपके सामने रख देते हो, तब सोचोगे कैसी हालत होगी। यस शिप्रा बेट, आपने हैंड रेस किया है। देखो ये मेरी बहन है, भोपाल से है। यस शिप्रा बहन, झीलों की नदी से। यस शिप्रा बहन, ये शिप्रा बहन का अंतिम प्रश्न लेकर आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। हम लोग 9:30 से 10:30 बजे का सेशन रखेंगे। 10:30 बजे के बाद आप लोगों को भी 11 बजे बड़ा बिजनेस का टेस्ट देना होता है, तो आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होती है। यस शिप्रा बहन। सर नमस्कारम, वंदे मातरम सर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपको, क्योंकि आप जो प्लेटफॉर्म देते हो ना, शायद मैं आज IBC आपके कारण ही हूँ, आज एक बिजनेस कंसल्टेंट। यस, क्योंकि आपके सुबह के जो सेशन में आकर जो मुझे मोटिवेशन मिला है और जो चीजें, जो वैल्यू आपने दी है, उसके कारण मैं शायद एक नेक्स्ट स्टेप पर आ पाई हूँ। और एज अ बड़ा भाई आपने जो सपोर्ट दिया है वो सच में मेरे लिए इनक्रेडिबल है, मतलब अद्भुत है वो सारी चीजें। और मैं हमेशा बोलूंगी कि हर किसी को ऐसा भाई मिलना चाहिए, सीरियसली। मतलब मैं शायद मेरे कहीं पुनर्जन्म रहा होगा, जो भी पुराने जन्म का कर्म रहा होगा, जो आपसे मैं मिली। तो रियली थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा आर्यन से है कि मतलब ऐसा परिवार है पूरे एक बच्चे जैसा, वो भी मेरे बेटे जैसा है, मेरा बेटा भी 12th में पढ़ता है। तो आप जैसे बड़े भाई और सब कुछ, मतलब यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, लर्निंग के साथ में एक बड़ा पूरा परिवार मिला है जो हमेशा सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म सच में मेरे जीवन के लिए। सर आर्यन से मेरे क्वेश्चन से मिलना चाहती हूँ रियली, और उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ कि मतलब उनने क्या ऐसा किया कि इस तरीके से वो बच्चा जो है इतना ग्रोथ कर रहा है और लोगों को वैल्यू, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी मेरा बच्चा है आर्यन कुमार बघेल, मेरे बेटे का भी नाम है सर, और सेम नेम है, तो मैं कनेक्ट बहुत ज्यादा होती हूँ उससे। बट मैं चाहती हूँ उसकी लाइफ में भी वैल्यू क्रिएट करूँ मेरे बेटे के लाइफ में। बट कहीं ना कहीं एक गैप हो जाता है ना, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे को, मैं एज अ टीचर मतलब एज अ प्रोफेशन टीचर रही हूँ, बट मैं अपने बच्चे को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ बहुत सारी चीजों में। तो आर्यन प्लीज टेल मी मुझे क्या करना चाहिए। आर्यन जी हेलो। जो मैं बेसिकली करता हूँ ना, अभी मैं क्या करता हूँ, पहले तो जिस फील्ड में जाता हूँ वहाँ पे कौन बड़ा है देखता हूँ एंड उनको ही टारगेट कर लेता हूँ, इनसे कनेक्शन बनाना है, फिर लग जाता हूँ। अभी जब यहाँ पे आया था ना, तो सितंबर अक्टूबर की बात थी, ऐसे ही ऐड किया था मुझे मयंक सर ने कि थोड़ी देर इधर रहे, बाद में तुझे निकाला जाएगा, कुछ ट्रेनिंग था वहाँ पे। सो फिर वहाँ पे जब मुझे ऐड किया गया तो परेश सर से मेरे बार बार झगड़े होते थे, मुझे पता नहीं था वो ट्रेनर थे, वहाँ के हेड थे, बार बार झगड़े होते थे हमारे। फिर जनवरी में पता चला अच्छा ये हेड है, तो चलो अब इनको ही टारगेट करते। फिर देखा अरे इनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा है, मेरा जो एक्सपर्टीज है। फिर मुझे लगा अंदर से कि इनको ऑलरेडी किसी ने अप्रोच किया होगा, इनके ऑलरेडी इतने सारे नेटवर्क किसी ने तो किया होगा। बोले लेकिन चलो ट्राई करने में क्या जाता है, किया ट्राई, सक्सेस हो गया, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हो गया। अंकित सर जो पुणे के RM है, उनसे किया, हो गया। फिर विशाल शर्मा जो पुणे के ये, उनसे किया, हो गया। तो जहां जहां बड़े उनसे पहले कनेक्शन बनवा लेता हूँ, या तो फिर जहाँ पे जिस लोग एक्सपर्टाइज है एंड स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके साथ कनेक्शन ले लेता हूँ। चलो स्टार्टअप पे एक ना एक दिन वो स्टार्टअप बड़ा होगा तो उसके साथ मेरा भी नाम आगे जाएगा। ऐसा तो है नहीं ना, स्टार्टअप पे तो हमेशा वही रहेगा, बड़ा तो होगा। अगर वो मे बी मिलियन का हो गया, यूनिकॉर्न का हो गया, कुछ हो गया उसका बड़ा, तो वहां पे होगा कि ओके आर्यन का एक स्टेक होल्डर है या फिर को फाउंडर है, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ कर रहा है उनके साथ, तो नाम आएगा। तो मैं स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके साथ रहता हूँ, जो जिस फील्ड में बड़ा है उनके साथ रहता हूँ, या तो फिर जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जैसे बिपिन सर है या फिर यहाँ पे सनी सर है, उनके साथ मैं क्यों टाइम स्पेंड करता हूँ, एक नॉलेज मिलता है, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे लोगों के साथ जब मैं कनेक्ट करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली नॉलेज भी बढ़ता है एंड नाम तो वैसे भी बढ़ गया है। उसके लिए तो कुछ किया नहीं है मैंने अभी तक, तो मेरा मार्केटिंग भी नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जाके आर्यन सर्च करोगे ना, मेरा कहीं पे भी एक भी अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं वहां पे मैनेज करता हूँ, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा एक भी अकाउंट नहीं है अभी तक, ना ही इंस्टाग्राम, ना ही फेसबुक, ना ही ट्विटर, कहीं पे भी नहीं है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स। एक्चुअली पीछे से मेरी बेटी सुन नहीं रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, तो आई हैव टू नोट रियली थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड अगेन। और आपके पेरेंट्स को भी ग्रेटिट्यूड करिएगा मेरी तरफ से। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 11 बजे आप लोग बड़ा बिजनेस का बड़ा टेस्ट देने वाले हो, तो उस बड़ा बिजनेस के बड़ा टेस्ट के लिए आप सब लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और हम लोग कल सुबह 6:25 को, कल सुबह हम लोग 6:25 को मिलेंगे। मेडिटेशन, सेल्फ अफर्मेशन, आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए। बिपिन जी आप भी अगर सुन रहे हो तो आप भी आइए। 7:30 बजे आपको सेशन लेना होता है, तो आप 7:30 बजे चले जाना। आर्यन भी ऐसा ही करता है, तो 6:25 को आप भी आइए, हमें अच्छा लगता है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और कल शाम को 8:30 बजे, तो 8:25 को आप ज्वाइन हो जाना। कल शाम को 8:30 बजे आर्यन जो है आपको बताएगा डिजिटल मार्केटिंग किस तरह करना है, डिजिटल मार्केटिंग करके किस तरह आपको खुद का बिजनेस ग्रो करना है। तो वो सीखने के लिए कल शाम को 8:30 बजे जरूर आना। तो इसी के साथ आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आर्यन, गुजरात के एक विविध भारती रेडियो चैनल होती है, और जब मैं छोटा था तब मैं विविध भारती चैनल के ऊपर सुनता था। जब प्रोग्राम समाप्त होता है तो गुजराती में बोलता है, ए आवजो, राम 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 राम, भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद। चलिए आर्यन, बाय।